बच्चों हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, वो भी लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। और नेचर ऑफ फ्रूट जानते हैं क्या है? जो 10th में आप पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि डी के बारे में कमेंट नहीं हम लोग कर रहे थे कि डी ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल टू लेस देन रहेगा, तो नहीं हम लोग कहते थे कि डी ग्रेटर देन होता था तो उसका रियल एंड अनइक्वल रूट होता था, और डी इक्वल टू का होता था तो उसका मतलब क्या होता है, रियल और इक्वल रूट होता था। और डी लेस देन होता था ना तो हम लोग नहीं कहते थे इमेजिनरी रूट है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, वही नेचर ऑफ रूट है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, अच्छे से देखते हैं और क्या आईआईटी में पढ़ाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बच्चों। तो देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग आगे डी क्या करेंगे बच्चों, ग्रेटर देन करेंगे। क्या बच्चों, ग्रेटर देन। और देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ जिसे क्वाड्रेटिक है ना, क्या कि यहाँ क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन होता है वो लिख दिए, और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी ये रियल नंबर होना चाहिए, तभी इसके बाद हम लोग डी पर कमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में बच्चों में क्या है, डी ग्रेटर देन, डी बड़ा है 0 से बड़ा है, और यहाँ दूसरा में क्या हुआ, बोलिए डी इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं, और ये क्या हुआ, डी जो हुआ लेस देन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके बारे में तो आप जानते थे, तो हम लोग बात बताइए कि इसमें डी ग्रेटर देन होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, रियल है अनइक्वल। यहाँ लिखिए यहाँ रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब दो रूट हो गए, दो रूट होगा और क्या होगा बच्चों, अनइक्वल होगा, मन इक्वल नहीं होगा, मन अलग अलग आएगा। रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल अनइक्वल क्या होगा, रूट्स होगा। क्या होगा बच्चों, रूट्स होगा, और दो है क्वाड्रेटिक तो दो ही रूट होता है। तो चलिए हम लोग क्या बच्चों जानते हैं कि डी इक्वल टू, तो डी इक्वल टू का मतलब ये जान गए क्या बच्चों, रियल एंड इक्वल। क्या होगा, रियल एंड इक्वल दोनों होगा, क्या दोनों एक ही होगा। जो होगा डी जब ग्रेट इक्वल टू आएगा तो उसका रियल एंड इक्वल ही आएगा, और डी जो होता था क्या बच्चों, डी लेस देन होता था। इसके बारे में जो रूट आएगा वो क्या है, इमेजिनरी है। क्या बच्चों, इमेजिनरी, और वो अलग अलग है। क्या बच्चों, क्या इमेजिनरी, इमेजिनरी इतना तो हम लोग लिख दिए, और क्या अनइक्वल एंड अनइक्वल, अनइक्वल इतना तो लिख दिए। लेकिन ये कैसे हुआ सर, तो इसमें देखिए ये जो आता है ना, ये कंजुगेट में आता है। क्या बच्चों, कंजुगेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हम लोग यहाँ x का जैसे यहाँ रूट निकालेगा तो देखिए कि यहाँ p होता है, और यहाँ पर i आएगा, और यहाँ पर q हो जाएगा। तो ये जो रहेगा ना i क्या इमेजिनरी से रूट किया जाता है। इसको अभी आप पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, i से इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। तो यहाँ सबसे पहले जो है, यहाँ दोनों क्या कंजुगेट में, एक दोनों जो रहेगा ना, कंजुगेट का मतलब होता है ना कि जब भी ये रूट आएगा तो एक ही आएगा, लेकिन इसमें क्या अंतर आएगा, प्लस और माइनस का आएगा। तो यहाँ पर जो भी रूट होगा ना, तो यहाँ देखिए ये x1 जो रूट रहेगा तो यहाँ p प्लस आई क्यू रहेगा, और ये दूसरा जो रूट आएगा बच्चों क्या आएगा, x2 जो रूट आएगा वहाँ खाली माइनस चेंज होगा, p माइनस आई क्यू, यही अंतर आता है, यही कंजुगेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कंजुगेट, कंजुगेट ये हो गया कंजुगेट। यही हम लोग का इतना है, इतना ही हम लोग जाने। ये तो हम लोग 10th से इसके बाद ये आईआईटी में थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, लेकिन ये हुआ। अब बोलिएगा सर डी के बारे में हम जानते नहीं है, डी आप बोल रहे हैं क्या है, हम भूल गए हैं। अरे डी वही था, डी के बारे में चलिए भूलिए मत। यहाँ देखिए डी को रिकॉल, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो दिया है बी दिया है और 4ac लगा देंगे, वो तो गया, क्या होगा, हो गया। ये नेचर ऑफ फ्रूट में यही होगा। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं, क्या आईआईटी में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों डी ग्रेटर देन है, इसमें क्या रियल एंड अनइक्वल है ना, तो इसमें कुछ होता है, क्या होता है बच्चों, जैसे कि ए बी सी आर रियल नंबर लिखा गया है ना, इसमें रियल नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ जानेंगे कि अच्छा सा अच्छी वाला कैसे जानेंगे कि यहाँ पर देखिए जो अगर ए बी सी को, क्या ए और बी और सी को अगर हम क्या कर देंगे बच्चों, अगर रेशनल नंबर क्या करें, रेशनल नंबर हम लोग कर देंगे तो क्या होगा बच्चों क्या होगा, तो देखिए जो रेशनल नंबर होगा, और यहाँ जो रेशनल नंबर होगा ना, और डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर रेशनल नंबर होगा और डी जो है क्या होगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट
स्क्वायर क्या बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो इसका रूट होगा ना क्या होगा बच्चों, रूट होगा वो भी रेशनल ही होगा। जो होगा रूट होगा ये इसका रूट जो होगा, रूट्स आर रेशनल, रेशनल ये हो गया। इसमें देखिए यही कुछ है कि एबीसी क्या है, एबीसी जो इसमें रेशनल नंबर हो और जो डी जो है डी के बारे में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो क्या वो जो रूट आएगा ना तो हम लोग को कहेगा हम लोग बच्चों रेशनल नंबर आएगा। और यही जानते हैं यही इसको हम लोग क्या इस दो पार्ट पे यही ए इक्वल टू हम लोग 1 कर दिए ना बच्चों, क्या बच्चों 1 हम लोग ए इक्वल टू और ए बी सी ये दोनों रहे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वो इंटीजर है। क्या बच्चों, इंटीजर, इंटीजर आ जाएगा हम लोग का जो रूट रहेगा यहाँ ए इक्वल टू 1 और ये इतना होना चाहिए, यही होगा। तो ये तो हम लोग जानेंगे। अगर ए बी सी जो है वो ये रेशनल ना हो तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसी वाला हम सब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिख दें ए बी सी जो है वो बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर नहीं है। क्या है, रेशनल नंबर कॉम्प्लीमेंट में रेशनल नंबर नहीं है तो नहीं है। और डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो जो उसका रूट होगा ना वो इरेशनल होगा। रूट्स आर इरेशनल, यहाँ लिख दे रहा हूं कि रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल होगा, यही होगा। तो हम सबसे पहले नेचर ऑफ रूट के जो है इसके बारे में डी के बारे में कमेंट किया गया और डी जो है डी ग्रेटर देन रियल अनइक्वल, डी इक्वल टू रियल अनइक्वल और डी लेस देन इमेजिनरी रूट। और इमेजिनरी में क्या कंजुगेट आता है, दोनों एक ही साथ आता है, ए प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा। और यहाँ पर ए बी सी अगर रेशनल रहे और इसका डी परफेक्ट स्क्वायर तो रेशनल होगा और ए इक्वल टू 1 रहे और ए बी सी क्या है रेशनल है तो इंटीजर आएगा। और ए बी सी रेशनल ना रहे और डी परफेक्ट ना रहे उसका मतलब बच्चों बोले ये क्या हो, इरेशनल रूट हो। यही क्या नेचर ऑफ रूट है और इस पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेचर ऑफ रूट पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी तो पढ़ लिए और इसके बाद कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करें थ्योरी से। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे ही आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है नेचर ऑफ रूट से। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। देखिए इसमें हमने पढ़ने का है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ओवरव्यू दे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें पूछ रहा है कि क्या इसका रूट जो है रेशनल हमको चाहिए। क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट क्या चाहिए, रेशनल चाहिए। और देखिए ऑलरेडी ए बी सी आर का रेशनल नंबर दे दिया है, जैसे ए बी सी जो है ना ए बी सी ये का रेशनल नंबर आगे इंडिकेट कर दिया और ये हमको चाहिए रूट चाहिए, रेशनल चाहिए और इसका रूट्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अभी थ्योरी में आपको क्या बताऊं, रेशनल के लिए क्या बताया बच्चों कि रेशनल होने के लिए सबसे पहले ए बी सी जो यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था कि नहीं था। इसमें मैं बोला हूँ कि रेशनल होने के लिए ताकि सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और बी और सी जितना है ये क्या होना चाहिए बच्चों, रेशनल। बहुत अच्छा, ये होना चाहिए। अब मैं दूसरा बात क्या बताया हम कि एक कंडीशन तो पहले लागू होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि हम लोग का जो डी है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होना चाहिए बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बोलिएगा हाँ मैं सर अभी पढ़ा हूँ, तो ही हम लोग को करना है, कुछ नहीं। इसमें हम लोग को केवल परफेक्ट स्क्वायर बना है। और जो ए बी सी रेशनल का बात किया गया तो देखिए ऑलरेडी ए बी सी क्या रेशनल नंबर दिया हुआ और यहाँ देखिए ए बी सी का ए प्लस है और माइनस करेंगे तो रेशनल नहीं आएगा और इसमें भी क्या करें ये भी रेशनल नहीं आएगा और इसमें माइनस प्लस करेंगे तो ये भी रेशनल। इसका मतलब कोफिशिएंट इसका रेशनल है, क्या रेशनल है कि नहीं है। और हम लोग को क्या चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो हम लोग का सेटिस्फाई कर गया कि नहीं। अब हम लोग को क्या देखना है कि जो है ये वाला इसको डी जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, अप्लाई करते हैं बच्चों। तो देखिए हम लोग डी बराबर लिखेंगे क्या बच्चों, क्या सबसे पहले बी स्क्वायर बच्चों कितना है तो -2 का ए का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये लिख दिया। फिर इसके बाद माइनस लिख दिया और ए कितना है बच्चों, ए कितना है यहाँ है a प्लस बी माइनस सी है कि नहीं है, ये हुआ। अब सी हम के बारे में लिखेंगे, सी की कितना है
यहाँ a माइनस बी प्लस सी। अब इतना को हमको कैलकुलेट करना है, कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ये याद है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, एक जोड़ दिया जाता है और एक घटा दिया जाता है, होता है कि नहीं होता? एक जोड़ा और घटाया मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही हम लोग इसको क्या करना है, बनाना है। तो कैसे हम लोग बनाए? तो देखिए इसको हम लोग इसको लिख दे रहे हूँ कि 4a स्क्वायर, इतना तो हुआ 4। और देखिए इसके बाद हम लोग क्या, अगर हम लोग a को हम लोग क्या अलग कर रहे हैं और b c को एक साथ कर रहे हैं क्या बच्चों? तो देखिए इसमें से a प्लस हो गया, a हुआ प्लस b माइनस c हुआ कि नहीं? अब इसको भी कर रहा हूँ, इसको एक अलग कर दे रहा हूँ और इसमें क्या बच्चों ले रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ कॉमन, ये b माइनस सी इतना हुआ कि नहीं? तो ये देखिए b माइनस सी, तो ये हुआ आपको a एक पॉजिटिव में आ गया, एक नेगेटिव में आया कि नहीं आया? जब ये आया तो हम लोग का सिंपल सा क्या करना है बच्चों इसको हम लोग d बराबर हम देखेंगे तो कितना है 4a स्क्वायर। अब इसको हम लोग करेंगे, यहाँ कितना था मल्टीप्लाई में 4 था, माइनस यहाँ लगा देंगे और लगाने के बाद क्या बच्चों करेंगे यहाँ पर और एक ऐसे, हाँ ऐसे दे दें, चलिए दे दिए क्योंकि ये इसके लिए था और ये इसके लिए था। हाँ चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या किए बच्चों, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई किए और यहाँ -4 है तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे तो इसमें क्या a स्क्वायर होगा और इसको करेंगे तो बच्चों क्या होगा माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? और ये हुआ तो बोलिएगा यहाँ सर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 4a स्क्वायर हुआ कि नहीं प्यारे प्यारे बच्चों? और ये देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए कि 4a स्क्वायर और -4 है, ये दोनों कट गया तो हम लोग को बचा का b माइनस सी का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं? आई कितना है हम लोग का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आ गया कि नहीं? हम लोग d बराबर हम लोग यही चाहते थे ना कि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? इसको अब रूट अंडर में करेंगे तो ये b माइनस सी निकल जाएगा कि नहीं बाहर? तो हम लोग का हो गया, ये हम लोग प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? ये d है जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर हम लोग का आ गया। तो परफेक्ट इसका मतलब ये जो है ये रूट है रेशनल है। क्या रूट्स क्या है? रेशनल है। तो ये हो गया। अब उसके बाद पर फाइंड द रूट्स भी ज्ञात करने के लिए पर है तो हम लोग ज्ञात करते हैं कि इसमें क्या, इसमें कौन सा बड़ी बात है? हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं ना, फार्मूला क्या जानते हैं कि माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, ये तो जानते हैं। तो इसमें अप्लाई हम लोग कर देंगे बच्चों। क्या अप्लाई करेंगे? तो चलिए अप्लाई कर ही देते हैं। यहाँ देखिए माइनस b क्या बच्चों, माइनस b का मतलब कि माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 2a। हुआ कि नहीं हुआ? जब इसके बाद में प्लस माइनस इसका साइन दे दी यहाँ d बराबर बच्चों क्या आया है, d बराबर b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इतना हुआ। a बराबर कितना है? a बराबर बच्चों क्या है a प्लस बी माइनस सी, क्या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इतना हुआ। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 4 भी हुआ है, इसमें क्या हुआ 4 भी हुआ, सॉरी यहाँ पर 4 भी हुआ है ना? तो चलिए ये तो हुआ, ये हुआ तो यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 4 है। इसको हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ करेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का 2a। हुआ कि नहीं हुआ? प्लस माइनस क्या हुआ, प्लस माइनस यहाँ पर क्या, यहाँ 2 हुआ और b माइनस सी निकल गया, 2b माइनस सी निकल गया कि नहीं निकल गया? और यहाँ पर क्या हुआ 2a प्लस b माइनस सी। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग का 2 कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो कट गया तो हम लोग को बच्चा क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या बच्चों, तो यहाँ पर एक बार प्लस वाला ले रहा हूँ, एक बार क्या प्लस का ले रहा हूँ। तो प्लस का लेंगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें a प्लस b माइनस सी, a प्लस b माइनस सी हुआ। और यहाँ पर नीचे क्या बच्चों बोली बहुत अच्छे a प्लस b माइनस सी ये हुआ, ये दोनों कट गया तो कितना होगा 1 हुआ कि नहीं हुआ? और सेकंड में हम लोग माइनस का ले रहे हैं क्योंकि ये माइनस b है, तो इसमें x2 क्या होगा, x2 क्या बच्चों होगा बोलिए यहाँ पर बहुत अच्छे a माइनस b। और ये देखिए ये तो b हुआ और उसके बाद क्या है पोस्ट इसी में ब्रैकेट में है तो ये साइन तो चेंज होगा ना, तो b था तो ये क्या हुआ और ये माइनस हुआ प्लस हुआ c हुआ। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों a प्लस b माइनस सी। हुआ कि नहीं?
तो हम लोग का क्या हुआ, आंसर हुआ, क्या हुआ, आंसर हुआ, ये हम लोग का आंसर हुआ। तो क्वेश्चन को देखें, यही सब क्वेश्चन जेईई मेन और जेईई एडवांस में पूछता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें क्या पूछ रहा था बच्चों कि हमको रेशनल रूट चाहिए। तो रेशनल रूट का कंडीशन हम लोग जानते हैं कि ए बी सी जो होना चाहिए रेशनल चाहिए, और डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो डी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर किए तो हो गया। अब उसके बाद रूट्स पूछ रहा है, तो रूट्स हम लोग निकाल दे फॉर्मूला। इसमें क्या किए, यही था ए बी सी के टर्म में था, यही ना दिक्कत था, इसे गड़बड़ाने की जरूरत नहीं। आपका क्वेश्चन डील हो गया और बहुत अच्छा लगा, आपको भी लगा होगा। अब नहीं समझ में आया तो इसको क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए, है ना। और देखिए कहाँ मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, और करने के बाद नहीं बुझा रहा तब इसको देखिए, है ना। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ और एक अच्छा और क्वेश्चन देता हूँ। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। बच्चों हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट पे, और क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन और जेईई एडवांस में आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो रूट्स पूछ रहा है, रूट्स जो बोला ना वो इंटीजर्स कह रहा है। क्या बच्चों, इंटीजर रूट्स चाहिए, है ना। और जो इसमें n जो है ना वो क्या, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब गिनती की संख्या यानी काउंटिंग नंबर 1 2 3 को कहते हैं। तो इसमें देखिए जो है 5 से लेकर ये 100 तक दिया, 5 to 100 तक दिया। इसका मतलब ये 5 6 7 8 9 10 100 तक गया है, ये इसका n का रेंज है यहाँ तक। और फाइंड द नंबर ऑफ n सेटिस्फाइड, इसमें पूछ रहा है कि n इसमें कितना होगा सेटिस्फाई करेगा, वो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या अगर इंटीजर रूट्स के लिए हम कंडीशन अभी क्या बताया हूँ कि यहाँ पर a b और c ये क्या होना चाहिए, इंटीजर। उसमें रेशनल बताया हूँ ना, रेशनल को हटा दिए और इंटीजर कर दिए। क्या इंटीजर्स, उसमें गलती से लिख दिया हूँ लेकिन यहाँ पर सुधार इंटीजर्स। क्या बच्चों, इंटीजर। इंटीजर से यहाँ लिखा हूँ इंटीजर से। अब दूसरा का कंडीशन क्या था कि डी के बारे में हम लोग कहते हैं, डी क्या था, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर, यही ना हम लोग किए थे परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर हम लोग किए थे तो हम लोग क्या इसका जो रूट आएगा हम लोग क्या है, इंटीजर ही आएगा कि नहीं बच्चों। यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ये रूट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इंटीजर तो हम लोग सबसे पहले अप्लाई करते हैं, क्या बच्चों, अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कौन सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि डी के बारे में कमेंट करेंगे। बी कितना बच्चों, 2 है, तो यहाँ 2 हम लोग लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए, माइनस लिख दिए, 4 यहाँ लिख दिए, और a कितना है बच्चों, 1 है, 1 लिख दिए। c कितना है हम लोग का, -n है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ करेंगे तो 4 होगा और यहाँ का +4n होगा कि नहीं प्यारे बच्चों। तो बोलिएगा सर होगा, तो होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो होगा यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, इसमें 4 कॉमन ले तो 1 + n, क्या बच्चों, 1 + n। तो हम लोग एक ऐसा यहाँ लाना है क्या बच्चों कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ 2 तो ऑलरेडी क्या 2 के स्क्वायर यहाँ कीजिएगा, यहाँ ऐसे कि इसको यहाँ कीजिएगा, 2 का स्क्वायर है यहाँ पर हो ही जाएगा। लेकिन हम लोग को 1 + n क्या हो चाहिए, ये स्क्वायरिंग हम लोग को चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग इसमें n का वैल्यू हम लोग कितना रखें कि ये क्या स्क्वायर हो जाए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, है तो हम लोग का स्क्वायर ऐसा बना, जिससे यहाँ 4 था ना, तो 4 का ऐसे किए तो हम लोग पाउंड किए 2 के स्क्वायर हो गए, स्क्वायर तो ये हो गया। लेकिन 1 + n का स्क्वायर हम लोग को करना है, तो कैसे करें, तो 1 + स्क्वायर यहाँ पर n का हम लोग क्या इसमें से वैल्यू रखें। और देखिए n कहाँ से स्टार्ट हो, 5 ले, तो 5 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 6 होगा। तो 6 का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और 7 रखें वो भी नहीं, 8 रखें। तो यहाँ देखिए कि 1 + n के जगह हम लोग यहाँ पर 1 + n है, हमको ये क्या करना है, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करना, परफेक्ट स्क्वायर करना, स्क्वायर करना है। तो कितना का n का वैल्यू अगर हम रख रहे हैं 8 रख रहे हैं, तो देखिए 1 + n का मतलब 8 हुआ। तो 1 + 8 = 9, 9 = हम लोग का 3 का हुआ कि नहीं हुआ, ये 3 का हुआ कि नहीं बच्चों, हुआ। तो देखिए तो 1 बन गया हम लोग का n = 8। तो ऐसे ही देखिए कि यहाँ 1 कम है ना, यहाँ 1 इसमें खाली ऐड कर रहे हैं ना, तो कौन सा ऐसा संख्या है, तो इसमें 9 का हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये इसमें 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में हम लोग का 1 हमको घटा देना, यानी n = कितना बच्चों, n =
15 लेंगे, क्या कर लेंगे n इक्वल टू 15, यहाँ 1 प्लस 15 इक्वल टू 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही क्या 4 क्या इसमें 5 का, तो 5 का लेंगे तो बच्चों तो 5 का 25 होता है, तो इसमें एक जोड़ना भी है तो 24 होगा, यानी n बराबर 24 होगा। हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर हम लोग करेंगे कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 5 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते हम लोग क्या n इक्वल टू ये 5 क्या होगा 6 का 36 होता है 35 हुआ, यहाँ 35 हुआ और n इक्वल टू अब हम 7 का लेंगे, 7 49 होता है तो 48 हुआ, क्या हुआ 48 हुआ। और हम लोग 8 का लेंगे तो 8 का 64 होता है तो हम लोग 63 लिख लेंगे, 63 लिख देंगे। और 9 का कितना होता है 81 होता है तो एक कम लेना ना, तो हम लोग क्या करेंगे 80 लिख देंगे। हुआ कि नहीं हुआ, 80 यहाँ पर हुआ। और लास्ट वाला क्या हुआ, हम लोग कितने तक जाना 100 तक जाना, हम लोग को 100 तक जाना है। तो हम लोग क्या n इक्वल टू 10 क्या करेंगे तो 100 होगा, लेकिन एक कम लेना है 99 हुआ कि नहीं। अब इससे हम लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि कितना बच्चों 100 तक ही दिया है लिमिट। तो हम लोग गिनिए इसमें कितना हुआ, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 नंबर ऑफ सेटिस्फाई का नंबर 8 नंबर ऑफ इन जो है सेटिस्फाइड, इन सेटिस्फाइड। तो हम लोग को समझ में आया कि नहीं है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों की जैसे इस क्वेश्चन को दिया था इसमें इंटीजर रूट्स को पूछ रहा है, तो इंटीजर रूट्स के हम लोग कंडीशन क्या जाने हैं कि एबीसी क्या है इंटीजर्स होना चाहिए और डी क्या है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन पहले वाला मैं आपको बता दिया हूँ कि रेशनल वहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया, उसको सुधार लीजिएगा ना। यहाँ एबीसी क्या होना चाहिए, आपको इंटीजर्स होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे हुआ। और इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के रूप में किए, परफेक्ट स्क्वायर को कन्वर्ट करने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि हमको इसको क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, कैसे बनाए, इनका हम लोग वैल्यू रखें और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिए। ये आया कि नहीं आया, और जब ये आया तो नंबर ऑफ गिलिंग कितना आया 8 आया। यही क्वेश्चन का आंसर है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये माइंड डेवलपिंग, आप क्वेश्चन को बनाइए और देखिए कि कहाँ मिस्टेक करें, उसके बाद एक बार जब आप बना लीजिएगा तो उसके बाद आपका दिमाग खुल जाएगा और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप बना पाइएगा। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ और एक अच्छा और एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो हम नेचर ऑफ फ्रूट पे एक अच्छा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाए हैं। और ये जेई मेन और जेई एडवांस के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। और ये क्या है क्वेश्चन माइंड डेवलपिंग, आपको माइंड को डेवलप कर देगा। ये क्वेश्चन क्या है ट्रिकी भी है, और कैसे ट्रिकी है इसमें कैसे क्या करेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए इतना एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, इतना एक इक्वेशन, इसका रूट क्या है अल्फा बीटा गामा बोल रहा है। कितना जो इक्वेशन इसका अल्फा बीटा गामा, तो इतना जो इक्वेशन है इसका क्या होगा बच्चों, रूट क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या इसके रूट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अल्फा बीटा और गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना क्या रूट्स है। और डी जो कह रहा है ये नॉट इक्वल टू यहाँ 0 नहीं है, एंड देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये पूछ रहा है, इसका इक्वेशन का रूट्स क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कि जब ऐसा आपको दिया रहा है तो अल्फा बीटा गामा क्या है रूट्स है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी इक्वेशन का रूट्स दिया रहता है तो हम लोग x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा इक्वल टू 0, इसका बच्चों क्या रूट्स होगा, इसका रूट्स होगा अल्फा बीटा और गामा, ये होगा कि नहीं। जब इसका अल्फा बीटा गामा रूट्स है और इसका भी अल्फा बीटा गामा है, इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे कि नहीं, कर देंगे कि नहीं। तो यही हम लोग का क्या कंडीशन नंबर 1 है। यहाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन को बन रहा है कि अल्फा बीटा गामा क्या है रूट्स है, इसको इस प्रकार हम लोग इक्वेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसका भी रूट ये है और इसका भी ये क्या है रूट है, तो दोनों क्या है एक दूसरे से इक्वल है। तो हम लोग इतना बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। क्यों इतना लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ये काम है, यहाँ हम लोग काम आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर अब हम इसमें क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों कि d प्लस x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये लिखा हुआ है कि नहीं, इक्वल टू 0 लिखा है कि नहीं। तो इतना बराबर देखिए बच्चों, इतना बराबर हम लोग का कितना है 0 आया है कि नहीं, यहाँ पर 0। और देखिए d बराबर हम लोग का क्या है बच्चों x माइनस a x माइनस b और x माइनस c है।
तो यहाँ पर हम लोग d बराबर लिख देंगे कि नहीं कि x माइनस ए हुआ और x माइनस बी हुआ और x माइनस सी हुआ और यहाँ पर प्लस इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 0 0 खत्म हो गया इधर, 0 गया, 0 तो यहाँ पर क्या बच्चा बच्चों कि हम लोग को बच्चा कि x माइनस ए x माइनस बी और x माइनस सी इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला हम लोग लिख दिए। तो इसका रूट्स क्या होगा बच्चों, रूट्स क्या होगा x इक्वल टू a b और c, आंसर होगा। कैसे हुआ इसका हम लोग पूछ रहा था, इसको हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए, इसमें कन्वर्ट कर दिया और क्योंकि यहाँ काम था इसको 0 पुट कर दिए और d बराबर यहाँ था तो d इक्वल टू इतना हम लोग रख दिए, d की जगह यहाँ हम लोग रख दिए, तो रख दिए तो इसमें a b c आ गया। तो ये नेचर ही रूट्स का ये क्वेश्चन था, तो हम लोग कितना माइंड डेवलपिंग क्वेश्चन था कि नहीं था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे चलकर मिलता रहेगा, आप क्वेश्चन बनाइए और मेरे को दिखाइए मत कि आप बोलेंगे नहीं सर मैं बना लिया। क्वेश्चन जितने भी इस टाइप के हैं हम क्वेश्चन बना लिए, डील कर पा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगा और मेरा काम ना रहेगा आप जेईई मेन और जेईई एडवांस में एक अच्छे रैंक लाइए और मेरा नाम रोशन कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं अगले टॉपिक में। क्या टॉपिक में, ग्राफ के बारे में। और ग्राफ के बारे में बहुत डिटेल से अच्छा से पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे तो आप भूल नहीं पाइएगा ग्राफ को, सर इतना ग्राफ अच्छा से पढ़ा पाऊंगा। तो चलिए इसको इरेज कर दो, ग्राफ के लिए हम लोग लेक्चर पे पढ़ते हैं।